हे दोस्तों, क्या आपने कभी ऑस्टिन रसल ये नाम सुना हुआ है? वेल, ऑस्टिन रसल है ना एक ड्रॉप आउट है, लेकिन ड्रॉप आउट होने के बावजूद वो दुनिया के यंगेस्ट बिलियनर बने और ये चीज उन्होंने बस 25 साल की एज में अचीव करी। देखो, ऑस्टिन जो थे ना, उन्होंने 2012 में अपनी पहली कंपनी को लॉन्च किया था जब उनकी एज सिर्फ 17 साल की थी। मतलब 18 साल का एडल्ट बनने से पहले ही उन्होंने एक कंपनी लॉन्च कर दी थी और उस कंपनी का नाम उन्होंने रखा था लिमिनार। अब देखो, ऑस्टिन जो है ना वो कोई ऐसे नॉर्मल बच्चे नहीं थे, वो बचपन से थोड़े खास थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, उन्होंने बस 2 साल की उम्र में ही पूरा पीरियोडिक टेबल को याद कर लिया था। 10 साल की उम्र में वो सॉफ्टवेयर को समझने लग गए थे। हाई स्कूल में आते आते उन्होंने लीडार में एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया था, जो एक लेजर बेस्ड टेक्नोलॉजी है जो हेल्प करती है सेल्फ ड्राइविंग कार्स को चलने में। इतना ज्यादा उनके पास दिमाग था। अब देखो, ऑब्वियसली अगर कोई इंसान इतना ज्यादा स्मार्ट है और उसके बाद मिलियनर बिलियनर बनता है तो उसमें इतनी कोई खास बात नहीं लगती है। ये वंस इन अ ब्लू मून वाला केस होता है। लेकिन सच तो ये है ना कि ऐसे बहुत सारे लोग दुनिया में हैं जो लोग इतने ज्यादा समझदार नहीं है बट स्टिल वो लोग एक बिलियनर है। बिलियनर नहीं तो कम से कम मिलियनर जरूर है। और वो ये सब चीज कैसे कर पाते हैं? वेल, इसका आंसर एमजे डमार्को अपनी बुक मिलियनर फास्ट लेन इस बुक में बता रहे हैं। सो आज मैं आपके साथ इसी बुक की कुछ इंटरेस्टिंग बातें शेयर करने वाला हूँ कि वो 5 कमांडमेंट कौन से होते हैं जो अगर आप फॉलो करोगे तो पक्का आप एक मिलियनर बिलियनर बन सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जल्दी रिच बनने का, बहुत ज्यादा रिच बनने का सबसे पहला सच। और लास्ट में मैं आपको एक थिंकिंग पैटर्न बताने वाला हूँ जो अगर आप अपना लोगे तो पक्का आप बहुत अच्छी तरीके से सोचने लग जाओगे, जो आपको मिलियनर बिलियनर बनने में हेल्प करेगा। इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना और ऐसी बुक्स की बातें फ्री में सीखते रहनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऑथर वेल्थ से रिलेटेड सबसे बड़ा सच क्या शेयर कर रहे हैं। देखो, ऑथर बोलता है ना कि वेल्थ स्टैंड फॉर 3 थिंग्स बट नन ऑफ देम आर मनी। अब ये सुनने के बाद शायद आपको थोड़ा सा शॉक लग सकता है कि ये वीडियो तो पैसे कमाने से रिलेटेड ही है, कैसे जल्दी अमीर बनना है उससे रिलेटेड है। बट मैं ये क्या आपको बोल रहा हूँ कि एक्चुअल वेल्थ पैसा होता ही नहीं है। वेल, मुझे भी ये चीज थोड़ी सी शॉकिंग लगी थी जब मैंने पहली बार पढ़ा था, बट ऑथर मेक सेंस। आपको समझ में आएगा कैसे। अच्छा, इमेजिन करो कि आपको पैसे चाहिए। अब वो पैसे मैं आपको देने वाला हूँ, बिलियन डॉलर्स देने वाला हूँ, लेकिन उसके पीछे एक शर्त है। शर्त ये है ना, वो बिलियन डॉलर्स मैं आपको दूंगा अगर आप पूरा टाइम एक रेगिस्तान में बिताओगे, तो जहाँ पे आजू बाजू दूर दूर तक कुछ भी नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा, सिर्फ आप रहोगे और आपके वो बिलियन डॉलर्स रहेंगे। तो अब आप बताओ, क्या आप ऐसे बिलियन डॉलर्स लेना पसंद करोगे? वेल, ऑब्वियसली नहीं। लेकिन यूजुअली हमें लगता है ना कि हमें पैसा चाहिए, बट सच ही है ना कि हमें पैसों से जो चीजें मिलती है ना वो चाहिए, वो खुशियां चाहिए, वो अलग अलग डिजायर्स पूरे करना चाहते हैं हम, जो कई बार पैसों से ही होता है। फिर क्या है वो चीजें? देखो, कई सारी चीजें हो सकती है जो पैसे आपको दे सकती है, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट चीजें जिस पे ऑथर आपको फोकस करने बोलते हैं वो है, पहला है मीनिंगफुल रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि लोग है ना पैसे कमाने के चक्कर में, ज्यादा पैसे, जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में इतना घुस जाते हैं, उस प्रोसेस में इतना घुस जाते हैं कि फिर वो लोग अपने पूरे रिलेशनशिप्स खराब कर लेते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, सबके साथ। जबकि कई बार जब पैसा कमाने जाते हैं तो हम इसलिए जाते हैं ताकि हम अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स की ख्वाहिशों को पूरा कर सके, उनके साथ अच्छे से खुशी वाली जिंदगी जी सके। बट कई बार लोग यही गलती कर देते हैं कि कई बार पैसे कमाने के चक्कर में अपने रिलेशनशिप ही पूरी तरीके से खराब कर लेता है, जिसकी वजह से वो लोग कभी खुश नहीं रह पाते हैं। आप बहुत बड़ी बड़ी चीजें अचीव तो कर लोगे, लेकिन अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहेंगे तो वो मीनिंगफुल नहीं रहेगी, सच नहीं रहेगी और झूठी रहेगा। जबकि सबसे पहली वेल्थ ऑथर बोलते हैं जो आपकी लाइफ में होनी चाहिए वो है आपके मीनिंगफुल रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर वो नहीं रहेगा तो लाइफ का मजा नहीं आएगा। जो आपकी सेकंड एक्चुअल वेल्थ है वो है आपकी हेल्थ एंड फिटनेस। अगेन इमेजिन करो कि बिलियनर आपके पास आता है और बोलता है कि मैं तुझे हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स दूंगा, लेकिन उसके बदले में तू क्या कर कि अपने दोनों हाथ, अपने दोनों पैर, अपनी एक किडनी, अपनी आंखें, ये सारी चीजें मुझे दे दे। तो क्या आप उसे वो दोगे? वेल, ऑब्वियसली नहीं दोगे। क्यों? बिकॉज अगर आप ये सारी चीजें देके पैसे ले भी लोगे तो भी आप उन पैसों को एंजॉय नहीं कर पाओगे। आप कहीं घूमने नहीं जा सकते हो, आप अच्छी अच्छी चीजें नहीं खा पाओगे, आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे। अब ये चीज काफी ऑब्वियस है, बट स्टिल लोग कई बार पैसा, मनी कमाने के पीछे इतना पागल हो जाते हैं कि फिर वो अपनी हेल्थ को पूरी तरीके से निगलेक्ट कर देते हैं, जो एट द एंड उनको शायद अमीर तो बना देती है, लेकिन फिर उनकी हेल्थ इतनी खराब कर देती है कि पैसे होने के बाद भी वो लोग उससे खुश नहीं रह पाते हैं। और इससे रिलेटेड ही दलाई लामा का एक बहुत इंटरेस्टिंग कोड भी है कि मैन सैक्रिफाइसेस हिज हेल्थ इन ऑर्डर टू मेक मनी, देन ही सैक्रिफाइसेस हिज मनी टू रिकवरेट हिज हेल्थ, एंड देन ही आल्सो एंशियस। ये हो गई सेकंड वेल्थ जिसका आपको ध्यान रखना है। थर्ड वेल्थ आती है आपकी फ्रीडम। जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल में बताया था कि अगर आपको मैं एक रेगिस्तान में छोड़ दूं और वहां बहुत सारे पैसे दे दूं तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगी, उसके बदले आपको चीजें नहीं मिल पाएगी, कुछ नहीं हो पाएगा, आपके लिए वो पैसे कुछ काम की नहीं रहेंगे। सिमिलरली अगर आप लाइफ में बहुत पैसे कमा रहे हो लेकिन आपके पास फ्रीडम ही नहीं है, आप जो चाहिए वो अच्छे तरीके से कर ही नहीं सकते हो, आप कहीं जा नहीं सकते हो, तो कहीं ना कहीं आप एक तरीके से जेल में हो। हाँ, शायद वो जेल में आपको एसी मिल जाएगी, फैंसी गाड़ियां मिल जाएगी, लेकिन आप स्टिल एक कैदी ही रहोगे जो बस फैंसी लाइफ जीने की कोशिश कर रहा है, बट एक्चुअल में वो फ्री नहीं है। वो इंसान वो सारी चीजें नहीं कर सकता जो एक्चुअल में उसे पसंद है, जो उसे एक्चुअल में खुशियां देती है। देखो, याद रखो, यूजुअली ना हम सब लोग इतना स्ट्रगल करते हैं बिकॉज हम लोग फ्रीडम अचीव कर पाए, लेकिन फिर पैसा कमाने की रेस में हम लोग इतना फंस जाते हैं कि कई बार हम लोग ना अपनी उस फ्रीडम को ही सेक्रीफाइस
कर देते हैं और सिर्फ जिंदगी भर पैसे कमाने पे ही फोकस करते हैं। इसीलिए थर्ड वेल्थ की भी इंपॉर्टेंस को समझो। अब ये 3 सच समझ में आ गया, तो अब आते हैं उन 5 कमांडमेंट्स पे जो आपको पैसे कमाने में हेल्प करेंगे। पहला कमांडमेंट है द कमांडमेंट ऑफ कंट्रोल। अगर आप ऐसी जगह से पैसे कमाते हो जहां आपका कंट्रोल नहीं है और बहुत ज्यादा कोई और आपको कंट्रोल कर रहा है, तो ऐसी जगह पे बहुत ज्यादा पैसे कमाना थोड़ा मुश्किल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग गूगल एडसेंस से बहुत पैसे कमाते हैं, लेकिन इनमें से सबसे अमीर कौन है पता है? गूगल इटसेल्फ। गूगल खुद जितना पैसा कमाता है उतना कोई नहीं कमाता है। हम लोग जितने भी लोग हैं जो लोग गूगल से कमा रहे हैं, वो लोग के अकाउंट्स कल रातों रात बैन किए जा सकते हैं, कट किए जा सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो पूरा कंट्रोल है वो खत्म हो जाएगा। जबकि अगर आप एक बड़ा बिजनेस क्रिएट करना चाहते हो जिससे आपको बहुत पैसे मिले, तो आपको ऐसा कुछ क्रिएट करना है जिसमें आपका पूरा कंट्रोल हो। इसीलिए लोग वेबसाइट, ईमेल लिस्ट बनाने पे फोकस करने बोलते हैं। अभी रिसेंटली इससे रिलेटेड एक इवेंट पे हमने बात भी सुनी थी कि कैसे एक यूट्यूबर था जिसका बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स थे, बट स्टिल किसी ने उसका अकाउंट हैक कर लिया और हैक करने के बाद डिलीट कर दिया उसका अकाउंट, जिसकी वजह से उसकी सारी मेहनत आप बोल सकते हो एक तरीके से खराब हो गई। और ये क्यों हुआ? बिकॉज वो प्लेटफॉर्म किसी और का था, उसके हाथ में उनका कंट्रोल नहीं था। नेक्स्ट कमांडमेंट आता है द कमांडमेंट ऑफ एंट्री। अगर आप एक ऐसे रास्ते से जाने का सोचो जहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तो क्या आप अपने डेस्टिनेशन तक जल्दी पहुंच पाओगे? नहीं। जैसे ही आप उस रास्ते पे जाओगे 100 और लोग आ जाएंगे, ट्रैफिक जैम हो जाएगा और आप अपनी डेस्टिनेशन तक जितना स्पीड से चाहते हो उतना स्पीड से तो कभी नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि आपको ऐसा बिजनेस करना चाहिए जहाँ पे जो एंट्री लेवल है ना वो बहुत मुश्किल हो। ऐसा ना हो कि अगर आप एंट्री ले रहे हो तो उसके साथ साथ 100 और लोग आराम से पीछे पीछे आ जाए और ट्रैफिक जैम कर दे। आपके बिजनेस में कुछ एंट्री बैरियर्स होना चाहिए। दूसरे लोग अगर आपके बिजनेस को बहुत इजीली कॉपी कर सकते हैं, तो मतलब आपका जो एंट्री है ना बैरियर, वो बहुत कम है। आपको अपने बैरियर ऑफ एंट्री को बढ़ाना चाहिए, कुछ ऐसी चीजें करके जिसे लोग रिप्लिकेट ना कर सके। अब ये कैसे करा जा सकता है? वेल, बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो ये चीज आपको मार्केटिंग में, बाकी सारी चीजों में हेल्प कर सकता है। अगर आपके पास कुछ खास लोग हैं जिन्हें रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता, खरीदा नहीं जा सकता है, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपका पर्सनल ब्रांड, ये सारी चीजें आपकी बैरियर ऑफ एंट्री बढ़ाने में आपकी हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है द कमांडमेंट ऑफ नीड। अच्छा, कई लोगों की गलतफहमी होती है कि उन्हें वो चीजें करना चाहिए जिसे वो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, व्हाट दे लव, बट ये चीज सच नहीं है। मैनेजिंग वनसेल्फ में भी बताया गया है कि आपको क्या चीजें पसंद है और दूसरों को किस चीज की नीड है, दुनिया को किस चीज की नीड है, इसके बीच के इंटरसेक्शन में जो काम आते हैं ना, वो आपको करना चाहिए। बिकॉज देखो, दुनिया ना केयर नहीं करती है कि आपको क्या पसंद है, दुनिया केयर करती है अपने बारे में कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, उनकी आप कैसे मदद कर सकते हो। जब तक आप सिर्फ ये सोचते रहोगे कि आप वही करो जिसमें सिर्फ आपका फायदा हो रहा है, तब तक आपके लिए बहुत ज्यादा पैसे कमाना पॉसिबल नहीं है। हाँ, शायद आप थोड़े बहुत पैसे कमा लो, लेकिन बड़े स्केल पे आप पैसे नहीं कमा पाओगे अगर आप कमांडमेंट ऑफ नीड को फुलफिल नहीं करते हो। तो ऐसा काम करो जिसमें आप दूसरों की नीड्स को पूरा कर रहे हो। नेक्स्ट आता है द कमांडमेंट ऑफ टाइम। देखो, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग बिजनेस में पैसे कमाने में इतना घुस जाते हैं कि फिर उनके पास है ना टाइम, उनका जो सबसे बड़ा एसेट होता है, वही नहीं बचता है। वो और कोई भी चीज करने के लिए टाइम निकाल ही नहीं पाते हैं। और तो बोलते हैं अगर आप ऐसी स्ट्रेटेजी से आगे बढ़ रहे हो ना, तो ये आपके लिए बहुत हार्मफुल है। एक टाइम बाद आपको अपने बिजनेस से डिटैच करने आना चाहिए। आपको ऐसा बिजनेस सिस्टम क्रिएट करना चाहिए जो आपके बिना भी, आपके इनपुट के बिना भी एकदम अच्छे से चले, तभी आप एक्चुअल में पैसिव इनकम कमा पाओगे। वरना आप क्या कर रहे हो, कहीं ना कहीं सिर्फ आप एक जॉब क्रिएट कर रहे हो जिसके पीछे आपको हमेशा काम करना ही पड़ेगा, जो सही स्ट्रेटेजी नहीं है। याद रखो, मनी इज नॉट द किंग, टाइम इज। नेक्स्ट आता है द कमांडमेंट ऑफ स्केल। अगर आप कोई ऐसा बिजनेस क्रिएट कर रहे हो जिसमें आप बस कुछ लोगों को ही इफेक्ट कर पा रहे हो, बस कुछ लोगों को ही वैल्यू दे पा रहे हो, तो वो बिजनेस कभी भी आपको बहुत ज्यादा पैसे कमा के नहीं देगा, अनलेस आप करोड़ों रुपए का वो एक चीज बेच रहे हो तो। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो, आपके पास है ना 2 बिजनेस करने के ऑप्शन है। एक में आप मशीन बेच रहे हो, जिसमें अगर आप हर महीने एक मशीन भी बेचते हो ना, तो आपको 10,000 रुपए का प्रॉफिट होता है। वहीं दूसरी तरफ है ना, आपके पास एक चॉकलेट बेचने का बिजनेस है ना। जो मशीन वाला बिजनेस है ना, उसके अंदर प्रॉफिट आपको बहुत ज्यादा मिल रहा है, लेकिन जो चॉकलेट वाला बिजनेस है ना, उसमें प्रॉफिट कम है। 2 रुपए की चॉकलेट बेचोगे तो आपको 1 रुपए मिलेंगे, जो आपका प्रॉफिट होगा। अब बताओ, इन दोनों में से कौन सा बिजनेस आपके लिए करना सही है? वेल, इट डिपेंड्स किस पे? यार, मशीन खरीदने वाले लोग कितने हैं? क्या आप महीने में सिर्फ एक मशीन ही सेल कर पा रहे हो? अगर आप एक महीने में बस एक मशीन सेल कर पा रहे हो और सिर्फ 10,000 कमा पा रहे हो, तो ये एक अच्छा बिजनेस नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप चॉकलेट बेच रहे हो, लेकिन चॉकलेट आप लाखों बेच रहे हो और हर महीने आपके रिपीटेड कस्टमर्स आते जा रहे हैं जो बार बार आपसे चॉकलेट खरीद रहे हैं, तो इस हिसाब से देखें तो वो जो कैंडी का बिजनेस है वो आपके लिए करना ज्यादा अच्छा है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे आप लॉ ऑफ इफेक्शन को कहीं ना कहीं कंसिडर कर रहे हो। लॉ ऑफ इफेक्शन यही बोलता है कि जितना ज्यादा लोगों को आप इफेक्ट करोगे अपने प्रोडक्ट या सर्विस से, उतना ज्यादा आप पैसे कमा सकते हो। देखो, एक टाइम था और अभी भी है, अगर कोई टीचर है जो सिर्फ 100 लोगों को पढ़ाता है तो उसको इसके हिसाब से ही पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर कोई टीचर वही यूट्यूब पे स्टार्ट कर दे और लाखों बच्चों को पढ़ाए, लाखों लोगों को इफेक्ट करे, तो वो वहां से बहुत पैसे कमा सकता है। एक एंटरटेनर जो रास्ते पे कर्तव्य दिखाता है, वो बस कुछ लोगों को ही कर्तव्य दिखा के इंप्रेस कर पाता है, जिसकी वजह से उसको थोड़े ही पैसे मिलते हैं। लेकिन वही एंटरटेनर को अगर आप यूट्यूब पे लेके आ जाओ, इंटरनेट पे ला दो, टीवी के सामने खड़ा कर दो, जहाँ पे उसे लाखों लोग देख रहे हैं, उसके एंटरटेनमेंट परफॉर्मेंस के वजह से लाखों लोगों को इफेक्ट पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली वो बंदा बहुत पैसे कमाएगा कंपेयर टू दूसरे से। और इससे रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग सी लाइन है जिस पे आपको ध्यान देना है। ऑथर बोलते हैं, देखो, स्केल makes millionaire, magnitude makes millionaire, but scale plus magnitude makes billionaire.
स्केल का मतलब क्या है कि आप कितने सारे लोगों को इफेक्ट कर पा रहे हो। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि आप कितने लेवल पे उन लोगों को इफेक्ट कर पा रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक इंसान को सिर्फ एक चॉकलेट बेच रहे हो तो आप उसको इतना लेवल पे इफेक्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर आप एक डॉक्टर हो और किसी इंसान की आप बीमारियों को खत्म करने में उसकी हेल्प कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है और उसमें ज्यादा पैसा कमाओगे। यही चीज का कॉम्बिनेशन अगर आप कर दो और ऐसा कुछ करो जिससे आप लाखों लोगों की कोई मेडिकल कंडीशन को खत्म कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप इससे मिलियनर बिलियनर बन जाओगे। ऐसे अगर आप स्केल और मैग्नीट्यूड दोनों पे फोकस करके कुछ अच्छी चीज क्रिएट करोगे तो आप बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हो। जैसे अमेज़न के जेफ बेजोस, उन्होंने बहुत सारे लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। आज वो हर दिन डिलीवरी करवा रहे हैं लाखों करोड़ों प्रोडक्ट्स की। मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है और स्केल भी ज्यादा है, इसीलिए ही इज अ बिलियनर। सिमिलरली आपको भी कुछ करना पड़ेगा ज्यादा पैसे कमाने हैं तो। ये वो 5 कमांडमेंट जिस पे आपको फोकस करना ही पड़ेगा अगर बहुत पैसे कमाना चाहते हो। पहला, आपके पास कंट्रोल होना चाहिए। दूसरा, आप वो बिजनेस करो, वो चीज पे काम करो जिसमें एंट्री आपको रेप्लिकेट करना, आपको कम्पीट करना दूसरों का मुश्किल हो। तीसरा, आप किसी की नीड पूरी कर रहे हो और जितनी ज्यादा डिजायरिंग नीड पूरी करोगे, जितना ज्यादा प्रेसिंग नीड पूरी करोगे उतना आप पैसे कमा सकते हो। फिर आपको टाइम पे फोकस करना है। अगर आप ऐसा बिजनेस क्रिएट कर रहे हो जिसके अंदर सिर्फ आपके टाइम की वजह से आपको पैसे मिल रहा है और सिस्टम नहीं है तो आप उसको बड़ा बिजनेस नहीं बना सकते हो। 5वां, स्केल। अगर आप ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिसमें स्केलेबिलिटी नहीं है, मैग्नीट्यूड नहीं है, तो भी आप ज्यादा पैसे कमा नहीं पाओगे। ये तो हो गए 5 कमांडमेंट। अब लास्ट चीज आते हैं, वो है थिंकिंग पैटर्न। देखो ये जो कमांडमेंट्स है वो आपको ऑब्वियसली बिजनेस में काफी हेल्प करेंगी, लेकिन एक थिंकिंग पैटर्न ऐसी चीज है ना, प्रिंसिपल है ना, जो अगर आप सीख गए तो आप ऐसे और नए नए कमांडमेंट्स भी खोज सकोगे, आपको पता चल सकेंगे। क्या है वो थिंकिंग पैटर्न? थिंकिंग पैटर्न है टू थिंक लाइक अ प्रोड्यूसर रादर देन अ कंज्यूमर। तो ज्यादातर लोग है ना हमेशा एक कंज्यूमर मेंटालिटी से ही चीजों को देखते हैं कि यार ये चीज कितनी अच्छी टेस्टी बनी है, ये कितनी अच्छी लगती है, इसका पैकेजिंग कितना अच्छा है, ये इतने रुपए में है, सही है इसका, यार इससे थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए था। ऐसी सारी चीजें सोचते हैं हम, एज अ कंज्यूमर सोचते हैं। जबकि अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आपको ऐसा प्रोड्यूसर सोचना चाहिए। अगर आप रेस्टोरेंट में गए हो तो सिर्फ खाना कितना टेस्टी बना है इस पे फोकस मत करो, कितना ऑफ मिलने वाला है इस पे फोकस मत करो। ऐसा सोचो कि यार ये ऑफ क्यों दे रहा है, ये एक डिश पे एक डिश फ्री क्यों दे रहा है, कैसे ये बिजनेस एग्जैक्टली काम करता है, इसकी मार्केटिंग कैसे होती होगी, कितने लोग हर दिन रेस्टोरेंट में आते हैं, इससे इनका कितना प्रॉफिट निकल पाता होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, शेफ्स का खर्चा, ओवरहेड कॉस्ट, वो सारी चीजों को निकाल के कितना प्रॉफिट बच पाता होगा और कितना प्रॉफिट लोग कमा पाते हैं हम सबसे इंडिविजुअली। ऐसी टाइप के थिंकिंग पैटर्न अगर आप अपने अंदर डालना स्टार्ट करोगे ना तो आप कंज्यूमर से हटके एज अ प्रोड्यूसर सोचना स्टार्ट कर दोगे, जो चीज आपको लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी बहुत पैसे कमाने में। लगी काम की बात तो लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाओ। अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसे वीडियोस और फ्री में मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। शेयर करें इस वीडियो को सभी लोगों के साथ जो लोग अपनी लाइफ में ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, ताकि उनको भी ये सच मालूम पड़ सके और कमांडमेंट्स मालूम पड़ सके, थिंकिंग पैटर्न के बारे में मालूम पड़ सके। व्हाट्सएप पे शेयर करो, जहाँ शेयर कर सकते हो वहाँ शेयर करो, और ये जो बुक की कम्युनिटी है उसे बढ़ाओ। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको जिंदगी में अमीर क्यों बनना है और क्यों जल्दी बनना है। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।